टिकटॉक बैन मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत। ICI नोटिसियास कनाडा पर दिन की सबसे प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सारांश। इसके प्रस्तोता एंजेलिका सिफ्यूइंटेस के साथ। ट्रूडो का कहना है कि कनाडा के अमेरिका में शामिल होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि ट्रंप ने अपनी आर्थिक ताकत का प्रदर्शन किया है। जवाब में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया और कहा, कनाडा के संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा बनने की थोड़ी सी भी संभावना नहीं है। इन बयानों ने कनाडा में चिंताएं बढ़ा दी, खासकर ट्रूडो के हाल ही में लिबरल पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफे के बाद, जिसने देश को राजनीतिक अनिश्चितता के क्षण में छोड़ दिया। मेटा द्वारा अपने दिशानिर्देशों को अपडेट करने के बाद अब फेसबुक पर महिलाओं को घरेलू वस्तु कहने की अनुमति है। उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ता अब महिलाओं को घरेलू वस्तु या संपत्ति के रूप में या ट्रांसजेंडर या गैर बाइनरी लोगों को व के रूप में संदर्भित कर सकते हैं। नीति के एक खंड के अनुसार जो इस तरह के भाषण को प्रतिबंधित करता था, जिसे रद्द कर दिया गया था। नीति बताती है कि मेटा ये ट्रांसजेंडरवाद और समलैंगिकता के आसपास राजनीतिक और धार्मिक प्रवचन को ध्यान में रखते हुए यौन या यौन अभिविन्यास के आधार पर मानसिक बीमारी या समलैंगिकता के आरोपों की अनुमति देगा। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रधानमंत्री ने जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की खबर पर प्रतिक्रिया दी। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी ने कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में जस्टिन ट्रूडो के हालिया इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। श्री एबी ने राजनीतिक परिवर्तन की अवधि के दौरान स्थिरता और एकता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए संघीय सरकार के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। यहाँ बताया गया है कि संसद द्वारा बढ़ाए जाने के बाद पूंजीगत लाभ कर में बदलाव कैसे काम करेंगे। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा नए कर नियमों को कानून में बदलने के लिए कानून पारित किए बिना संसद को निलंबित करने के बाद संघीय सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूंजीगत लाभ करों में प्रस्तावित परिवर्तन कैसे काम करेंगे। डॉग फोर्ड ने ट्रूडो से प्रस्थान से पहले ट्रंप टैरिफ पर कार्रवाई करने को कहा, विस्तार का मतलब छुट्टी नहीं है। फोर्ड ने इन टैरिफों के कनाडाई अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से ऑटो उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में, जहां आपूर्ति श्रृंखला कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अत्यधिक एकीकृत है। उन्होंने चेतावनी दी कि ये टैरिफ लगाना दोनों देशों के श्रमिकों और कंपनियों के लिए विनाशकारी होगा। एक कानूनी विशेषज्ञ टिकटॉक पर अमेरिकी प्रतिबंध को निलंबित करने के लिए ट्रंप के तर्कों की जांच करता है। विचाराधीन कानून, जो अप्रैल 2024 में जारी किया गया था, देश में एप्लीकेशन पर पूर्ण प्रतिबंध के दंड के तहत टिकटॉक की मालिक चीनी कंपनी बाइटडेंस को संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी संपत्ति बेचने की आवश्यकता है। अमेरिकी न्याय विभाग ने ट्रंप के अनुरोध का विरोध किया, ये तर्क देते हुए कि कानून राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है और टिकटॉक के माध्यम से संवेदनशील डेटा एकत्र करने की चीन की क्षमता के बारे में चिंताओं का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 10 जनवरी 2025 को दलीलें सुनने वाला है। कनाडा पोस्ट का कहना है कि उसने हड़ताल के बाद सभी स्तरों की स्थानीय सेवा बहाल कर दी है। कनाडा पोस्ट ने लगभग 1 महीने तक चली हड़ताल के बाद अपनी गतिविधियां फिर से शुरू करने की घोषणा की। वेतन, नौकरी की सुरक्षा और सप्ताहांत डिलीवरी के विस्तार के प्रस्ताव जैसे प्रमुख मुद्दों पर असहमति को लेकर डाक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। ओंटारियो के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी का एक और दौर जारी है। आने वाले दिनों में ओंटारियो के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी का एक और दौर देखने की उम्मीद है। वर्तमान मौसम की स्थिति के कारण लंदन और किचनर जैसे क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में जमा होने की उम्मीद है।
आपकी राय महत्वपूर्ण है। ICI न्यूज कनाडा के नाम से यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमारे प्लेटफॉर्म पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। सबसे महत्वपूर्ण समाचारों और गहन विश्लेषण से हमेशा अपडेट रहें। हमें अपनी जानकारी के विश्वसनीय स्रोत के रूप में चुनने के लिए धन्यवाद।